हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें हम जानेंगे फैक्टर्स कैसे निकाले जाते हैं किसी भी नंबर के। देखिए फैक्टर कैसे निकालेंगे, जैसे हम एग्जांपल लें कि अगर मान लीजिए 6 है, ठीक है, हमें 6 के फैक्टर निकालने हैं। तो हम क्या चेक करेंगे सबसे पहले कि 6 जो है किस किस के टेबल में आता है। देखिए हमने लिखा 6 किस किस के टेबल में आएगा। 1 के टेबल में 6 आएगा, कितनी बार में 1 इंटू 6 करेंगे तो 6 आएगा। 2 के टेबल में 6 आएगा, कितनी बार में 3 बार में, 2 3 जा 6। और इसके बाद में अगर हम 3 के टेबल में भी देखें तो 3 इंटू 2 तो वो सेम हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 2। देखिए 3 मल्टीप्लाई 2 तो वो चीज़ सेम हो जाएगी। इसके बाद में किसके टेबल में और आएगा, देखिए 6 का हो गया, यहाँ पे भी हो गया। तो हमेशा याद रखना किसी भी नंबर का अगर हम फैक्टर निकाल लें तो उसके 2 फैक्टर तो होंगे ही होंगे। एक होगा 1 जो कि एक यूनिवर्सल फैक्टर है, और एक होगा वो नंबर खुद 6, ठीक है। नंबर इटसेल्फ विल बी इट्स फैक्टर, ठीक है। तो इसके फैक्टर अगर हम देखें तो कौन कौन से हो गए, एक तो हो गया हमारा 1, ठीक है, एक तो हुआ हमारा 1, फिर हुआ हमारा 6, 2 और 3। इसके अलावा और किसी के टेबल में 6 नहीं आता है, तो इसके 4 फैक्टर हो जाएंगे ये, ठीक है। तो ऐसे ही आज हम इन क्वेश्चंस को भी देखेंगे। देखें मैं ऐसे हटा देता हूँ एक बार। देखें पहला क्वेश्चन है हमारा इसमें एक्सरसाइज में, वो है 24 के फैक्टर्स हमें निकालने हैं, ठीक है। देखिए ये है ए नंबर 24। देखिए पहला नंबर है 24। तो हम 24 को चेक करेंगे पहले किसके टेबल में 24 आता है। 24 जो है, देखिए 1 के टेबल में 24 आता है, कितने बार में 24 बार में आएगा 24, ठीक है। 1 के टेबल के बाद 2 के टेबल में अगर हम चेक करें, 2 के टेबल में अगर हम जैसे 12 2 जा 24, ठीक है, बात वही है, तो ये 24 आएगा। फिर 3 के देखेंगे, 3 8 जा 24 आएगा, ठीक है। तो ये हुआ। 3 के बाद अगर हम फिर 4 को देखेंगे कि 4 के टेबल में भी आएगा, जी हाँ 4 में भी आएगा, 4 में आएगा, 4 6 जा 24 होगा, ठीक है। तो हमें एक टाइप का ये टेबल लिखते जाना है, 4 के टेबल में 6 बार में, और फिर 5 के में तो आता नहीं है, 6 में भी नहीं आएगा, ठीक है। अगर हम 6 का लिखेंगे तो वो वापस यही वाला बन जाएगा, 6 मल्टीप्लाई बाई 4, यही वाला, इस वजह से हम उसको भी नहीं लिखेंगे। फिर 7 के में भी नहीं आएगा, 8 वाला हमने यहाँ पर लिख दिया है, 9 में भी नहीं आता, फिर 10 11 12, ये 12 हो चुका है, 11 में भी नहीं, उसके बाद में फिर किसी में भी नहीं आएगा, फिर 12, ये जो ऊपर हम लिख चुके हैं बस इनके अलावा और किसी में नहीं होगा, ठीक है। तो ये देखिए, तो इसमें कितने हो जाएंगे हमारे जो फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हो जाएंगे। देखिए इसके फैक्टर्स हो जाएंगे हमारे 1 24 इटसेल्फ, 2 होगा, 12 होगा, 3 होगा, 8 होगा, 4 होगा और 6 होगा। तो टोटल इसके 8 फैक्टर हो जाएंगे, ठीक है। तो यही आपको नोट करना है कि इसके फैक्टर क्या क्या हो जाएंगे। यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग इसे। तो इसके फैक्टर क्या क्या हो जाएंगे हमारे, 1 24 2 12 3 8 4 6। तो ये सभी फैक्टर हो जाएंगे 24 के, ठीक है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है 15। तो हम देखते हैं 15 कैसे करेंगे। देखिए 15 है, 15 को भी सेम वैसे ही चेक करना है हमें। पहले 1 के टेबल में देखेंगे, 1 मल्टीप्लाई 15 तो 15 आएगा। इसके बाद 2 के में तो आएगा नहीं, 3 के में देखेंगे, 3 5 जा 15 होता है, ठीक है, तो ये 15 आ जाएगा। 4 में भी नहीं आएगा, 6, फिर 5 में भी आएगा, 5 का हम ले चुके हैं एक बार। 6 देखेंगे, 6 में नहीं आता, 7 8 9 10, फिर इनमें से किसी में भी नहीं आएगा। तो इसके जो फैक्टर्स हो जाएंगे वो कौन कौन से हो जाएंगे, इसके फैक्टर हो जाएंगे हमारे 1। तो इसके फैक्टर कैसे लिखेंगे, 1 होगा, 15 होगा, नंबर इटसेल्फ, ये दो तो होंगे ही होंगे, ठीक है, फिर 3 और 5, ठीक है। तो ये हमारे 4 फैक्टर हो जाएंगे इसके। फिर बी के बाद हमारा सी क्वेश्चन नंबर देखते हैं। सी हमारा कितना है, सी है 21, ठीक है, सी में है 21। अब देखिए 21 में कितना कैसे करेंगे, 21 का भी सेम करेंगे। 1 पहले 1 के टेबल में, 1 इंटू 21 क्या होता है 21। फिर 2 में नहीं आता, 3 में देखेंगे, 3 इंटू 3 7 जा 21 होता है, तो
3 के बाद फिर 4 में देखेंगे, 4 में नहीं आता, 5 में भी नहीं आता, 6 7 7 का हम ले चुके हैं। हमें सिर्फ ये चीज़ देखनी है। अगर आप बोलोगे 7 के टेबल में 7 × 3, तो बात तो वही होगी, 7 × 3 यहाँ पर भी है और 7 × 3 यहाँ पर हम ले चुके हैं एक बार, तो इसे 2 बार नहीं लेंगे। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको इग्नोर करते हैं और एक ही बार लेते हैं, ये चीज़ नहीं आएगी। ठीक है, तो हमारे जो फैक्टर्स होंगे वो कौन कौन से, 1 होगा, 21 होगा, 3 होगा और 7 होगा। तो इसके भी कितने टोटल फैक्टर हो जाएंगे, 4 फैक्टर हो जाएंगे। ठीक है, हम कैसे लिखेंगे इसको भी, सेम वैसे ही, जैसे 1 हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 7 हो जाएगा। तो इसके मेन ये 4 फैक्टर्स हो जाएंगे। इसके बाद हमारा डी देखते हैं। ये 21 के बाद डी है हमारा 27, डी है 27। देखिए अब 27 को भी हम वैसे ही देखेंगे। पहले 1 के टेबल में देखेंगे, 1 × 27 क्या होता है, 27। 2 के टेबल में आता नहीं है, 3 के टेबल में आता है 9 बार में। ठीक है, 3 9 ज़ा 27। 4 के टेबल में भी नहीं आता। ठीक है, 5 के में भी नहीं आता, 6 में भी नहीं आएगा, 7 में भी नहीं आएगा, 8 9, फिर 9 का हम 9 अगर लिखेंगे 9 × 3, तो 9 × 3 एक बार हो चुका है, तो उसको रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, तो सिर्फ हम यहीं तक रखेंगे। फिर 9 10 11 12 13 इनमें किसी में भी नहीं आएगा। ठीक है, तो इसके भी मेन 4 फैक्टर हो जाएंगे, जो कि कौन कौन से हमारे, 1 होगा, 27 होगा, 3 होगा, 9 होगा। देखिए एक और चीज़ आपको बता देते हैं, ये डिविजिबिलिटी वाला रूल जो है वो हम आगे देखेंगे, फिर भी हम थोड़ा सा उसको बता देते हैं एक बार। देखो डिविजिबिलिटी रूल में क्या होता है, तो जैसे किसी भी नंबर को अगर हमें चेक करना है कि वो 2 से डिवाइड होगा, तो उसके लास्ट में जो उसकी यूनिट डिजिट है वो या तो 0 हो, 2 हो, ठीक है, या 4 हो, मतलब जो 2 के टेबल में आता है वो चीज़ हो उसके लास्ट में, 2 4 8, ठीक है, या 6 हो। तो इन सभी में से कोई भी चीज़ अगर है तो वो 2 से डिवाइड होगा। 3 से होने के लिए, इसको हम और ज़्यादा डिटेल में आगे पढ़ेंगे, 3 से होने के लिए अगर हम उस नंबर को जोड़ दें, जैसे मान लीजिए 54 है, हमें नहीं पता ये आता है कि नहीं आता, तो हम क्या करेंगे, 5 + 4 करेंगे। 5 + 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो 5 + 4 9, और 9 तो 3 के टेबल में आता है। ठीक है, तो ये चीज़ है, तो इसको और डिटेल में हम आगे देखेंगे। फिर भी एक और बता देता हूँ, 4 का है, तो 4 को देखेंगे तो लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड होने चाहिए। ठीक है, मान लीजिए बड़ा कोई नंबर है 176, तो लास्ट के ये 2 डिजिट हैं ये 4 से होने चाहिए। तो इसको हम अगर डिवाइड करके देखें 4 से, अगर हम डिवाइड करेंगे तो 4 1 ज़ा 4, ठीक है, और 3 बचेगा 36, 4 9 ज़ा 36, तो टोटल हो रहा है डिवाइड, तो इसको बोलेंगे येस इट इज़ डिविजिबल बाय 4। ठीक है, ये चीज़ अभी आपको सिर्फ इतना ही बताना था। ये यहाँ पर देखिए 27 हो चुका है, इसको और आगे हम नेक्स्ट एक्सरसाइज है वहाँ पर इसका यूज़ है, तो वहाँ पे और अच्छे से समझ आएगा। 27 के बाद इसके बाद है ई पार्ट हमारा 12, ई नंबर है, इसमें है 12 देखते हैं। देखिए 12 में क्या है, 1 के टेबल में सेम चेक करेंगे, 1 × 12 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। फिर 2 के टेबल में चेक करेंगे, 2 6 ज़ा 12, ठीक है। 3 के टेबल में चेक करेंगे, 3 4 ज़ा 12। 3 के बाद 4 है, 4 हम लिख चुके हैं, ठीक है। अगर हम ऐसे लिखेंगे 4 के टेबल में 3 बार 12, तो ये चीज़ सेम हो जाएगी, इसको हम फिर दोबारा नहीं लिखेंगे, ठीक है, इसको नहीं लिखेंगे दोबारा। फिर 5 के टेबल में भी नहीं आएगा, 5 के आने के लिए लास्ट में 0 या 5 होना चाहिए यूनिट डिजिट पे। 6 में भी आएगा, लेकिन हम 6 का भी ले चुके हैं, 6 के टेबल में 2 बार आएगा, ये चीज़ हम यहाँ पे एक बार मेंशन कर चुके हैं, तो बार बार वो सेम हो जाएगा, तो इसको नहीं लेंगे, ठीक है। ये चीज़ हम एक बार लिख चुके हैं यहाँ पर, इस वजह से नहीं लेंगे, ठीक है। तो इसके भी 6 7 8 9 10 11 12, फिर 12 का टेबल में आता है, 12 भी हम ले चुके हैं, तो इसके भी मेन फैक्टर हमारे कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। तो इसके टोटल कितने, 6 फैक्टर हो जाएंगे इसके भी। इसके बाद देखते हैं ई के बाद एफ नंबर है हमारा 20, ठीक है, ये है 20। अब 20 में देखते हैं, 20 को भी हम वैसे करेंगे, पहले 1 के टेबल में देखेंगे, 1 × 20 बराबर हो जाएगा 20। 2 के टेबल में देखेंगे, 2 10 ज़ा 20 आता है, ठीक है। 3 के टेबल में तो आता नहीं है। 4 के टेबल में देखेंगे, 4 5 ज़ा 20, ठीक है। अब 5 के टेबल में देखेंगे तो 5 × 4 लिखेंगे, तो वो चीज़ हम पहले लिख चुके हैं, ये वाली चीज़ वही लिखी है, तो इसको 5 के टेबल वाले को चेक नहीं करेंगे। 6 के टेबल को चेक करेंगे, उसमें नहीं आता, 7 में भी नहीं, 8 में भी नहीं, 9 में भी, 10, ठीक है, 10 वाला हम ले चुके हैं यहाँ पर, ठीक है, 10 वाला हम मेंशन कर चुके हैं यहाँ पर एक बार। 10 2 ज़ा 20, या बोलो 2 10 ज़ा 20, दोनों वही चीज़ है।
ठीक है। 11 12 13 14 15 इसके बाद फिर कुछ नहीं, फिर आएगा लास्ट 20। 20 का भी हम ले चुके हैं, ठीक है, 20 का ले चुके हैं। इसके बाद में अब कोई भी नंबर नहीं आएगा, ठीक है। तो इसके भी मेन फैक्टर कौन कौन से हो जाएंगे, 1 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। इसके भी मेन फैक्टर्स 6 हो जाएंगे हमारे, ठीक है। इसको लाइन से अगर हम लिखेंगे 1 20 2 10 4 और 5, ठीक है, ये सारे फैक्टर्स के हो जाएंगे। इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट हमारा है 20 के बाद में है 18, जी है हमारा नेक्स्ट 18 है इसमें। फिर 18 का कैसे करेंगे, वही चीज़ करनी है, 1 × 18 बराबर 18 आ जाएगा। 2 के टेबल में देखेंगे 2 9 ज़ा 18 हो जाएगा। 3 के टेबल में देखेंगे 3 6 ज़ा 18 आ जाएगा, ठीक है। 4 के में आएगा नहीं, 5 के में भी नहीं आएगा, 6 में भी नहीं आएगा, ठीक है। 6 के में आएगा लेकिन हम ये चीज़ यहाँ पे मेंशन कर चुके हैं, एक बार हमने यहाँ पर लिख दिया है तो उसको दोबारा नहीं लिखेंगे। 6 3 ज़ा 18, 7 8 9, 9 के में आएगा तो हमने 9 को भी यहाँ पर लिख दिया है। 10 11 12 इसके बाद किसी में भी नहीं है, फिर आएगा 18 के में, 18 को हम लिख चुके हैं यहाँ पर 18 × 1। तो इसके भी मेन फैक्टर कौन कौन से हो जाएंगे हमारे, ये हो जाएंगे 1 18 2 9 और 3 6, ठीक है। तो ये सभी फैक्टर 18 के हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद है हमारा नंबर 23, ठीक है। इसमें है अब 23 में इसके भी फैक्टर्स हमें वैसे ही देखने हैं, सेम 1 × 23 = 23। फिर 2 के टेबल में नहीं आता, 23 एक प्राइम नंबर है जो कि सिर्फ 1 और मतलब अपने नंबर में और 1 के टेबल में आता है, ठीक है। तो ये चीज़ इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होंगे, 1 और 23, ठीक है। तो इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 36 भी देख लेते हैं। 36 में इसको भी 2 से करेंगे, पहले 2 से नहीं 1 से करेंगे। 1 × 36 बराबर 36। 2 के देखेंगे, 2 के टेबल में कितने बार, जैसे हम वो करेंगे 2 से जैसे 18 बार में, ठीक है। अगर हम जैसे डिवाइड करके देखते हैं ना वैसे बता रहे हैं इसको, फैक्टराइजेशन के मेथड से उसमें भी यही चीज़ होती है, बट वहाँ पे हमें फिर दोबारा देखना पड़ता है, इसलिए ये मेथड अच्छे से है। यहाँ से 3 के में देखेंगे, 3 के में कैसा आएगा, 3 में कितने बार में, 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6, मतलब 3 के टेबल में 12 बार में आएगा 36। 4 के टेबल में 4 9 ज़ा 36 आता है, ठीक है। 4 के बाद अब 5 है, 5 में नहीं आता, 6 में आता है, तो हम 6 को भी लिखेंगे यहाँ पर अभी, 6 6 ज़ा 36। इसके बाद 7 में आता है, नहीं आता, 8 में भी नहीं आता, 9 हम लिख चुके हैं यहाँ पर, ठीक है। 9 हम लिख चुके हैं, देखिए 9 हम लिख चुके हैं। 10 में नहीं आता, 11 12 में आता है तो हमने 12 भी लिख दिया। 13 में नहीं आता, 14 15 16 फिर आएगा 18 हम ले चुके हैं। इसके बाद हम 18 के बाद फिर 19 20, फिर इसके बाद सीधा आएगा कहाँ पर 36 भी हम लिख चुके हैं। तो इसके जो मेन फैक्टर्स हो जाएंगे वो कौन कौन से हो जाएंगे, वो हमारे होंगे 1 होगा, 36 होगा, देखिए 1 होगा, 36 होगा, 2 होगा, 18 होगा, ठीक है, 3 होगा, 12 होगा और 4 होगा, 9 होगा, फिर 6 हो जाएगा एक हमारा, ठीक है। तो ये सभी इसके फैक्टर हो जाएंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। तो आपको ये क्वेश्चन समझ आया तो आया, अगर वीडियो अच्छी लगी और ये चीज़ समझ आई हो कि हम फैक्टर्स कैसे निकालते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। इसके बाद में एक और है क्वेश्चन, मैं उसको भी एक बार दिखा देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 2 था हमारा, ये फर्स्ट 5 मल्टीपल्स हैं, ठीक है। फर्स्ट 5 मल्टीपल्स में क्या करना होता है, हमें पहले 5 मल्टीपल लिखने होते हैं। जैसे अगर हम बोलें 2 के पहले 5 मल्टीपल लिखे तो 2 का टेबल हमें 5 बार लिखना है, 2 × 1 2 × 2, ठीक है, 2 × 3 2 × 4 और 2 × 5। तो ये चीज़ है भाई, 2 का टेबल हमें पहले 5 मल्टीपल लिखने हैं, तो मतलब उसको 5 बार मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो इसके बाद में ये तो इसमें हमें पहले 5 मल्टीपल मतलब उसको 5 बार हमें उसका टेबल पढ़ना है, ठीक है। सेम चीज़ इसमें भी करेंगे। ये है हमारा, ये पहला नंबर है जैसे 5 का, फर्स्ट 5 मल्टीपल लिखने हैं इसके, तो हम कैसे करेंगे, वही चीज़ करनी है। 1 मिनट देखिए, तो फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 5 कैसे करेंगे, 5 × 1 5 × 2 5 × 3 5 × 4 और 5 × 5,
ठीक है। चाहे ऐसे करके आप लिख सकते हैं या फिर डायरेक्ट 5 1 जा 5, 5 2 जा फिर 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20 और फिर 25। ठीक है, तो ये हो जाएंगे फर्स्ट 5 मल्टीपल्स इसके। फिर है 8 में भी सेम आपको ऐसे ही करना है, 8 का टेबल पूरा लिख देना 5 बार। 9 में भी ऐसे ही करना है, 9 का भी टेबल फिर 5 बार लिख देना है। ठीक है, तो ये हुई आपके क्वेश्चन नंबर 1 और 2। तो वीडियो कैसी लगी प्लीज़ आप कमेंट करें, और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो बाय बाय।